सो हाय फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और संडे आपको पता है मार्केट बंद होता है। तो क्या हमें इस दिन को कैसे यूज़ करना चाहिए? अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, जो लोग अच्छा खासा मार्केट से अमाउंट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो लोग घूमते अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। लेकिन जो लोग लॉस कर रहे हैं या जो लोग बहुत छोटे कैपिटल से कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट में उनका पैसा आए और पैसा ग्रो हो। तो वो किस हिसाब से ट्रेड करें, अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे बदले, कैसे अपने ट्रेड को हैंडल करें। हम इन चीज़ों को देखेंगे कि सैटरडे संडे जो फ्री के डेज होते हैं, जिसमें मार्केट चलता नहीं है, हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो क्या आपको टीवी देख के उसको वेस्ट करना चाहिए, घूम के वेस्ट करना चाहिए? आपको लग रहा है कि आपने 5 दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आप उसको अब आपको 2 दिन बिल्कुल आराम की ज़रूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको उस दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग भी प्रॉफिटेबल हुए हैं वो लोग उस दिन को यूटिलाइज करके ही प्रॉफिटेबल हुए। चलिए देखते हैं हम इसका इस्तेमाल किस हिसाब से कर सकते हैं। देखो, आज सैटरडे है, आज आप देख सकते हो इसको, ये काम आप कल भी कर सकते हो। दोनों दिन आराम से अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को किस हिसाब से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, पहली चीज़ है कि आप जो होते हैं, चलो मान लिया आप बस अपना PNL खोलें और ये देखें कि आप इस हफ्ते कुछ कमाए हैं, आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो। बस ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहली चीज़, हम अपना PNL खोलेंगे और ये देखेंगे कि हाँ, ये वीक हमारा कैसा गया, हमें पैसा मिला या हमारे लॉसेस हुए। इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, हमने इस हफ्ते कितने ट्रेड लिए। सबसे ज़्यादा जानते हो, सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं उसका कारण होता है ओवर ट्रेडिंग, जिसका शिकार हर कोई है। ओवर ट्रेडिंग, अगर आप देखोगे कि अगर आप 10,000 का लॉस कर रहे हो तो उसमें से कम 7 से 8,000, 5,000 तो आपका सिर्फ ब्रोकरेज में गया होगा। आपने बस ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉसेस किए हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आपने उतने ट्रेड नहीं लिए होते तो आप 5,000 लॉस करते और 500 या 1,000 आपका हार्डली 6,000 का लॉस होता और 4,000 आपके पास बचते ना। तो ओवर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा लॉस। अगर कोई 1 लाख लॉस करेगा, PNL देखेगा तो उसका 70,000, 60,000 भी ओवर ट्रेडिंग में ही जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग यानी आपको जो सॉरी, ये गलती से हो गया, हाँ इसको वापस कर देते हैं। हाँ, आपको जो एनालाइज करना है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैं इस वीक में कितने ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आप ये वीक एनालाइज करते हैं तो अगला जो वीक होता है आपका मंडे से जो स्टार्ट होता है, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान आपका कहाँ पे रहेगा कि आपको कम से कम अपना ट्रेड कम करना है। मान लिया आप 10 ट्रेड लेते तो 8 लो, 5 लो, धीरे धीरे। अचानक आप, मैं ये नहीं कह सकती कोई 10 ट्रेड ले रहा है तो अचानक मंडे आते ही वो सिंगल ट्रेड पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कम कर सकते हो, ओवर कम कर सकते हो। जैसे 10 लिया तो 8 लो, 8 लिया तो 6 लो, ऐसे वीक बाय वीक। जैसे आपने ओवर ट्रेडिंग की आदत टाइम रहते बढ़ती गई, आपने एनालाइज नहीं किया। जब कोई गलतियों को एनालाइज नहीं करता ना तो वो गलती कभी ठीक नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं कि अपनी ही गलती से सीखना। ठीक है, हाँ, मैंने एक चीज देखा कि ओवर ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस है, तो कुछ भी हो मैं पहले ये काउंट करूंगा या करूंगी कि जो हमारे ट्रेड्स हैं वो लिमिटेड हो, उसमें हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने वाले। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, अब देखो 2 चीज़ें तो हो गई। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, कौन से तरीके से आप ट्रेड करते हो। कुछ लोग स्विंग लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्कैल्पिंग यूज़ करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कभी इस तरीके से ट्रेड कर लिया, कभी उस तरीके से ट्रेड कर लिया। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, जो इस हफ्ते आप पहले ये देखो कि इस 5 दिन में आपने कौन से तरीके से इस्तेमाल किया। क्या किसी का कॉल पुट उसने बोला तो खरीद लिया और बेच दिया, उस लॉस से आप कुछ भी कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो वैसा लॉस तो बिल्कुल फालतू जाता है। उसके बाद आता है कि हाँ, हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें। अगर कोई खुद से ट्रेड कर रहा है तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है, छोटे पॉइंट उठा रहा है या बड़े पॉइंट उठा रहा है। कोई एक तरीका होना चाहिए, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, तभी आप कल को जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है,
तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके एनालाइज के लिए आपको 6 दिन का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, आप 6 घंटे चार्ट के पास रहते हो। चार्ट देखने के बाद आपको क्या होता है, शाम को आप लोगों के एनालिसिस देखोगे या खुद का एनालाइज करोगे। ओवरऑल आप अपना ट्रेड एनालाइज नहीं कर पाते। आप चाहो तो रोज कर सकते हो 3 बजे के बाद, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो सैटरडे संडे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी का कॉल पुट बाय करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी से काम करो। स्ट्रैटेजी पे अगर बार बार चेंज करते रहोगे तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, उसके बाद हम क्या एनालाइज करेंगे, टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो आप? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक टाइम फ्रेम पे, क्या 1 मिनट? कुछ लोग 1 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। एक टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो अलग अलग चार्ट पैटर्न बनेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आप कभी 1 मिनट में कमाओगे, गवाओगे, कभी 5 मिनट में आपने कमा ली तो 5 मिनट वाला कर लोगे, कभी आप 10 मिनट में कर लोगे तो आप 10 मिनट वाला कर लोगे। इस तरह से होता गया है कि आपका ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई टाइम फ्रेम है, ना आपके दिमाग में कोई पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज मार्केट देगी, 2 दिन बाद सब ले जाएगी, ठीक है। तो एक टाइम फ्रेम, आपको ये चीज़ें आपको देखनी है कि हाँ आपने इस वीक जो है क्या क्या गलती की, ये उन गलतियों की एक लिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से और हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, आप भी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा डेवलप किया है, थोड़ा सा ठीक किया है, ठीक है। जब तक मैंने एनालाइज नहीं किया था कि हाँ मेरे मार्केट में क्यों लॉसेस हो रहे हैं, तब तक मुझे समझ नहीं आता था। और सिर्फ लॉस पे लॉस, हाँ कभी एक दिन प्रॉफिट, भाई बाई चांस आप कहीं भी तुक्के में भी ट्रेड लेते हो ना, तो एक आध ट्रेड तो आपको प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। तो उसी से इंसान को लगता है कि वो ट्रेडिंग सीख गया, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट आज देती है, कल लेके चली जाती है, अगर आपका कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी चेंज करने वालों को भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो मार्केट का ट्रेंड है, जो मार्केट चल रही है, वंस अगेन हाँ, मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड है, डाउनसाइड है। आपको ये प्लानिंग करनी है कि अगले वीक में आप किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। चाहे आप किसी से समझो, अगर समझाने वाला है आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, खुद से निकाल के देखो, चार्ट निकाल के पढ़ो, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड होता है ये आपको समझना है। उससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले वीक में आप बाय ऑन डिप करना चाहते हो या सेल ऑन राइज, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी आप किस हिसाब से मैनेज करना चाहते हो। वो चीज़ सबसे बड़ी होती है कि आप जो है अगर एनालाइज नहीं करोगे तो फिर आप ट्रेड, अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में आए तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, पैसा लेके जाएगा, ठीक है। तो आप मार्केट का ये देखो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ठीक है। वो सब आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में हम लोग एक नोटबुक बनाते थे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की चीज़ें हम नोट करके रखते थे कि वो हमें एग्जाम में काम आएगा। लेकिन फ़ायदा और नुकसान की बात यह है कि स्कूल का एग्ज़ाम 1 साल में होता है, जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं 3 महीने 6 महीने में होते हैं। यहाँ हर दिन एग्ज़ाम है। अगर आप गलत है, आपकी तैयारी सही नहीं है, तो मार्केट 1 मिनट में आपको लॉस दिखा देगा, सारा पैसा ले जाएगा और रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि मार्केट, फिर ऐसे लोग ही कहते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है। अरे आप सिर्फ पैसा देख के आए हो तो आपके लिए तो गैम्बलिंग होगा ना, अगर सीख के आए हो तो गैम्बलिंग नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो। मैंने कुछ चीज़ों की बात की जो सैटरडे में फ्री टाइम में आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ों पे हम फिर से वीडियो लाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग अच्छी चले, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो ये अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं।